राजनीतिक विकल्प ऐसा कोई पेश भी नहीं कर पा रहे। तो खैर इन चीज़ों को आलेख के आर्गुमेंट को समझेंगे और हमारी जो आपत्तियां हैं उस पर भी बद्रीनारायण जी की पहले टिप्पणी देते हैं। जी बद्रीनारायण जी। देखिए, पहले तो संजीव जी और मनोरमा जी, मैं इस त्रिकाल का आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया इस पर संवाद करने के लिए। और पिछली बार भी आपने बात की थी, तब मैं शायद कहीं बिजी था तो आ नहीं पाया था, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि आपके साथ एक मेरा हो गया है, कुछ लोगों के साथ हो जाता है, तो चाहे वो भले ही आलोचक रहे हों या आलोचक हों, लेकिन एक मन का संवाद हो जाता है एक, तो आपसे मुझे अच्छा लगता है बात करना, तो इसलिए मैं आ गया। हालांकि ये बहुत ही विवादास्पद हो गई है आर्टिकल, और मैं बचना चाहता था एक्चुअली, हम विवादों से, खास करके बॉल ऊपर चला जाए सर नीचे कर लें जैसी स्थिति में चाहता था, लेकिन आप लोग इस बात को आगे थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो मैं उसमें कुछ बातें कहूंगा। एक तो देखिए, उस लेख के दो भाग थे। एक भाग था जिसमें मैंने ये बात की थी, आप तो चूंकि मीडिया के स्टूडेंट हैं, मीडिया के स्कॉलर भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं आप लोग, कि कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है, कांग्रेस की कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है, उसको मैंने हाईलाइट किया कि मैसेज और मैसेज के कहने का ढंग और उसकी रियलिटी, तीनों में जब तालमेल नहीं होता है तो कोई भी प्रतीक, मेटाफर एडवर्टीजमेंट में वो फेल कर जाती है। तो मेरा ये कहना था, बात यहीं से मैंने शुरू की थी, कि ये जो खाकी पैंट का मेटाफर है, ये जिसको आग जलाना, और मैंने फायर की चर्चा की थी, और फायर पर मैंने जो समाप्त किया था आप देखेंगे, उसमें मैंने कहा भी है कि फायर का कई बार क्या होता है कि एक बहुत ही क्रूएल प्रोट्रे करते हैं आप किसी प्रोटेस्ट को, तो वो आपके लिए तो ठीक है कि भाई हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जनता उसको कैसे रिसीव कर रही है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा जो उसमें बात जो मैंने कहने की कोशिश की है, वो कहने की कोशिश की है कि रियलिटी अगर कुछ और हो रही है और मैसेज आप कुछ और दे रहे हैं, आपके प्रतीक और सच्चाई में फर्क है अगर, तो प्रतीक आपका फेल कर जाएगा। मेरा उसमें आर्गुमेंट ये था कि संघ का जो इमेज आप प्रोट्रे कर रहे हैं लगातार कॉन्स्टेंटली, वो है कॉम्युनल एंड डिवाइसिव संघ, तोड़ने वाला, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एक तो ये इमेज है। दूसरा, इसके साथ बहुत सारे तरह तरह के इमेज संघ ने पिछले 70 सालों में जनता के बीच एक्वायर किए हैं। उसका कोई लेखा जोखा किसी के पास है? किसी भी इंटेलेक्चुअल के पास, किसी भी जर्नलिस्ट के पास कोई डिटेल स्टडी है हमारे पास टाइपोलॉजी ऑफ इमेजेस के? शायद नहीं है, क्योंकि उतनी कम्युनिटी के पास हम गए ही नहीं है, हमने काम ही नहीं किया है। हम सिर्फ एक इमेज जो एक इंटेलेक्चुअल जो एक लेफ्ट उससे जो हमारे दिमाग में बना है, और पास्ट की हिस्ट्री, यानी हमने कहा भी है कि पोस्ट पार्टीशन इमेज जो है वो हमारे उसको डोमिनेट करता है। उसमें नए परिवर्तन लगातार होते रहे हैं, जिसको हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जैसे हम लोग जब जाते हैं, आप भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं लोगों के पास, जब बातें करते हैं कम्युनिटीज को, छोटी छोटी कम्युनिटीज में हम जाते हैं, वहाँ एकदम अलग वॉइस, वो कोई उनको स्कूल वाले बाबा के नाम से जानता है, कोई उन्हें सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जानता है, कोई उन्हें एकल विद्यालय के कारण जानता है, कोई उन्हें आई कैंप के नाम से जानता है। तो यानी वो संघ शायद शब्द भी ना जानते हो, अगर आप आम जनता के बीच जाएं तो उनके लिए संघ भी कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ये सारे जो कॉन्क्रीट जीवन की रियलिटी को जो एड्रेस करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं, वो लोग जो उनके पास जाते हैं, कार्यकर्ता, प्रचारक जो जाके वो वहां पर उनकी एक इमेज बनाते हैं। अब उस समय अगर कांग्रेस कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक ही इमेज को हिट करती है, तो वैसे तो मन को खुश करने के लिए एज ए भाई ठीक है, एक लेफ्ट प्रोग्रेसिव हमारा अगर मानस है तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ कांग्रेस उसको अटैक कर रही है, लेकिन उस प्रोसेस में कांग्रेस कितना खो रही है ये कांग्रेस को समझना होगा। मेरा उसमें जो दूसरा आर्गुमेंट था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। सोशल बहुत सारे मुद्दे हैं जो केरल से शुरू होकर यहाँ तक आते हैं। तो फ्रंटल अटैक आरएसएस पर करने की जगह उनको दूसरे मुद्दों पर फ्रंटल अटैक करना चाहिए, और आरएसएस को एक सेकेंडरी डिस्कोर्स अपने बहस में अगर बना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको फ्रंटल अटैक नहीं करना चाहिए। ये मेरा आर्गुमेंट था। तो वो बात शुरू हुई थी मैसेज से, मेटाफर से, एडवर्टीजमेंट से, एडवर्टीजमेंट का कम्युनिकेशन,
उसका रिसीविंग के लिए ग्राउंड क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और उस पर कैसे वो कम्युनिकेशन जाएगा। लेकिन लोगों ने सिर्फ ये पकड़ लिया कि बद्री नारायण जी ने कहा कि आरएसएस को वो नहीं करना चाहिए, अटैक नहीं करना चाहिए। तो अटैक नहीं करना चाहिए क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि आपका कम्युनिकेशन एंड रियलिटी में, और मैंने किताब में भी ये बात कही है कि आरएसएस लगातार अपने नए इमेजेस गढ़ रहा है और हमारा अपोजिशन एक रुके हुए पुराने इमेज पर अटैक करता जा रहा है। इसके कारण क्या होता है, हाथी आगे चली गई और छाया रह गया, तो आप छाया युद्ध लड़ रहे हैं, छाया पर अटैक कर रहे हैं। उससे आरएसएस को कोई घाटा नहीं होना है, और आपको फायदा क्या होना है पॉलिटिकली, कुछ लेफ्ट वोट आपको मिल जाएंगे, कुछ मुस्लिम वोट में, वो ऑलरेडी आपके वोट हैं, वो कहीं और शायद बहुत जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। वही वोट एक तरह से एक्टिविस्ट होकर आपके साथ इकट्ठा हो जाएगा, आपके साथ नए वोट ऐड नहीं होने जा रहे हैं, नया समर्थन आपके साथ नहीं जुड़ने जा रहा है। तो ये सारी बातें बहुत, मैं जब ये बात कह रहा हूं तो कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, मेरा एक अपना सुचिंतित सोच है जो आज से नहीं है, 2000 से के आसपास से मैं संघ के कामों को देख रहा हूं। और मैंने आपके पिछले डिस्कशन में भी कहा था, तब जबकि बहुजन समाज पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रांग थी और हम लगातार उस पर काम कर रहे थे, और उसी प्रोसेस में हम देख रहे थे कि कैसे संघ धीरे धीरे अपने दलित बहुजन कम्युनिटीज के बीच फैलता जा रहा है। और हमने ये बात फैसिलिटी हिंदुत्व में भी कही थी, अपनी भाषा में कही थी, और फिर उसके बाद भी कही, और तमाम लेखों में कहा है ये बात। और उसका वो आपको